पूरा बना दिया गया कि ये हिंदू और मुसलमान के बीच की बात है। ये कमाल है, ये भारतवासी और एक लुटेरे के बीच की बात थी। और कैसे कन्वर्ट कर दिया अज्ञानियों ने इसको कि भारत हिंदू और मुसलमान की बात थी। मुसलमान डॉक्टर मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को तो आज भी अपने हम दिलों में रखते हैं, वीर अब्दुल हमीद को अपने दिलों में रखते हैं, और एक दो नाम नहीं, ऐसे सैकड़ों नाम है। भगवान कृष्ण को मानने वाले हमारे जाकर के गोकुल में जिनकी समाधि बनी हुई है, रसखान, उनको देखिए। हम इतने हजारों लाखों लोग हैं, और मेरे ही पहचान में अभी वर्तमान में ऐसे कई नौजवान हैं, ऐसे कई लोग हैं जो राष्ट्रीयता के लिए जान भर रहे हैं। वो हमारे आइडियल होने चाहिए ना। आप क्यों गलत लोगों को कास्ट से जोड़ रहे हो, क्यों पंथ से जोड़ रहे हो? मैं कहता हूं कोई गलत रास्ते पे चला गया तो हिंदू कह के आप उसको सेव मत करना, और कोई गलत राह पे चला गया मानवता के विरुद्ध तो आप मुसलमान बोल के सेव क्यों करते हो? आप क्रिश्चियन बोल के क्यों सेव करते हो? जब मानवता के विरुद्ध कुछ भी हो तो हम सबको खड़ा होना चाहिए। मानवीय मुद्दे पर तो खड़े हो सकते हैं ना, उस पर भी आज खड़े नहीं। देश इतना बटा हुआ, मानवीय मुद्दे पर खड़े नहीं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को खत्म कर रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। मैं फिर से कहता हूं, राष्ट्रवाद की भावना, सनातन संस्कृति की भावना इस देश में आएगी तो पूरे विश्व का मंगल होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जितनी जल्दी ये पूरी दुनिया समझ जाए उतना अच्छा है। कम से कम हम और आप तो समझ ही जाएं, और अपने बच्चों को तो समझा ही दें, और अपने बच्चों को वो 16 संस्कार तो बता ही दें। हमारे यहाँ पूजा रूम और बेडरूम में ज्यादा फर्क नहीं था। हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, यज्ञ है वो। ये हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है कि हम आए और पाप कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और एक बच्चा पैदा हो गया हमसे। आप कभी इस विषय पर कभी बात नहीं करते। अगर इस विषय पर कोई बात कर दे तो उसके ऊपर टैग लग जाता है कि अरे ये तो ये गुरु है कि क्या क्या बोलता है। आप जरा समझो, वात्सायन ऋषि ने कामशास्त्र लिखा इसी देश में। आज अगर आपकी पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है तो केवल इसी एक एंगल के कारण है। अगर भारत के ऋषियों के दी हुई विद्या को हमने पढ़ाया होता तो हमारा देश इस शास्त्र में भी सबसे ऊपर होता। ये विज्ञान के रूप में काम करता, ये पाप के रूप में काम नहीं करता, ये गंदे चीज के रूप में काम नहीं करता। ये क्या हो रहा है? जो भारत इतना उन्नत था उसको पुनः नीचे क्यों गिराया जा रहा है? इसलिए मैं मानता हूं, हाँ वो शास्त्र है। भाषा मर्यादा हमारी बड़ी ऊंची रही है, हमारे मूल्य बड़े ऊंचे रहे हैं। हमने काम शास्त्र को भी पढ़ा दिया, पर ऐसी भाषा से पढ़ा दिया कि वो अपने शरीर को अच्छे रख सकें। अपने जीवन में अगर वो जन्म देने के योग्य हैं तो जननी और मां बने। हमारे यहाँ जननी और मां बनती। ऐसे केवल पशुओं की तरह बच्चे पैदा करने का जगह हमारे यहाँ थोड़ी है। हर जननी पहले होती है, फिर वो मां बनती है अपने बच्चे के लिए। मां कब बनती है? जब बच्चे को संस्कारित करती है। जन्म देना बहुत बड़ी बात है, पर उस बच्चे को संस्कार देना उससे भी बड़ी बात है। जननी होना आसान है, पर मां होना आसान नहीं है। भारत में सनातन संस्कृति में मां होती है, मां। बाकी जगह जननी होते होंगे, जन्म देते होंगे लोग, पर संस्कारों से पीछे हट जाते हैं। ये सब चीजों का पुनः भारतीय शिक्षा में समावेश करना जरूरी है। आप मुझसे 100 बार पूछोगे और मैं 100 बार कहूंगा कि जब तक शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा छोटा सा बबलू जब बचपन स्कूल में जाके किडजी में जाकर के शुरुआत ही वही कर रहा है और फिर हाई स्कूल तक वही कर रहा है, 8 घंटे जहां बैठता है, आप क्या फिर बाहर पढ़ाओगे? तो उसी में ढल जाएगा। तो हमारी नैतिकता को अगर बदलना है, राष्ट्र को बदलना है, तो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन चाहिए, और ये प्योर सनातनी होना चाहिए। ये सनातन संस्कृति का देश है। और जोर देकर मैं कहता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं यहां पंथ निरपेक्ष कर दीजिए। सनातन राष्ट्र है ये, इसकी संस्कृति सनातनी है। पूरा विश्व इसको सनातन के नाम से जानता है, और हमारे यहाँ वही शिक्षा नीति होनी चाहिए। 145 करोड़ लोग उस शिक्षा को पढ़ें और ऊंचाई पर उठें, इतनी ऊंचाई पर उठें कि वो सारी दुनिया में पूजने के योग्य हो जाएंगे। इनकी पूजा होगी, ये जहां भी जाएंगे। और नहीं तो फिर आप बटे रहिए, अलग अलग बटे रहिए, और बट के जाति पाति पता नहीं क्या क्या सब करते रहते। हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन हुआ, उसका सबसे प्रमुख नारा क्या था? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। हरि मतलब जो हमारे दुखों का हरण करते हैं। दुखों का हरण कौन करते हैं? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान स्वयं भगवान है, ईश्वर। ईश्वर ज्ञान के रूप में है। तो नॉलेज, ज्ञान जिसके पास है, उसकी जाति कैसी, उसकी पाति कैसी? वो तो उसी जाति का हो गया। ज्ञानियों की एक जात हो गई, अज्ञानियों की एक जात हो गई। 2 ही जाति है इस दुनिया में, ज्ञानी, अज्ञानी। बुद्ध